सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। दोस्तों, जब भी हम लिक्विड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट होगा हमारा वो भी लिक्विड होगा, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम वर्ड सॉल्युबिलिटी की जगह एक दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है मिसिबिलिटी, ठीक है। जब दोनों ही लिक्विड हो, सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड हो, तो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं मिसिबिलिटी, ठीक है। तो मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो देखो, जब भी हम मिसिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे तीन तरीके से हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये एक लिक्विड हमारा दूसरा लिक्विड में कम्प्लीटली मिसिबल हो, ठीक है, कम्प्लीटली मिसिबिलिटी हो, ठीक है, कि आपस में दोनों मिल जाएं, जैसा कि होता है फॉर एग्जांपल वाटर प्लस में एल्कोहल के केस में। ये दोनों लिक्विड होते हैं, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, ठीक है, तो कंप्लीट मिसिबिलिटी। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई पार्शियल मिसिबिलिटी हो, कि भाई हाफ मिक्स हो, ठीक है, हाफ ना हो मिक्स, ठीक है, जैसा होता है हमारा वाटर प्लस में फिनॉल के केस में, ठीक है। ये दोनों दो लेयर्स बना लेते हैं आपस में मिलके, ठीक। तीसरा है इमिसिबिलिटी, कि बिल्कुल ही मिक्स ना हो, ठीक है। ये है हमारे जैसे वाटर प्लस में ऑयल के केस में, ठीक है। ये भी दो लेयर बना देते हैं, पर ये जो दो लेयर बनाते हैं ये दो लेयर आपस में मिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। पार्शियल मिसिबिलिटी वाली लेयर्स आपस में मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। ये लेयर जब मिक्स होती हैं जब हम टेम्परेचर का चेंज लाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। पहला होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये होता है हमारा लाइक डिसॉल्व लाइक के बेसिस पे, ठीक है, कि जो लाइक सब्सटेंस होगा वो लाइक को डिसॉल्व करेगा और अनलाइक वाला अनलाइक को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमारा एल्कोहल होता है वो डिसॉल्व होता है इन वाटर, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पोलर नेचर के होते हैं। एल्कोहल भी हमारा पोलर नेचर का है और वाटर भी हमारा पोलर नेचर का है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे बेंजीन डिसॉल्व होती है एंथ्रासीन। अब यहाँ पे दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, ठीक है। बेंजीन भी हमारी नॉन पोलर होती है और एंथ्रासीन भी हमारी नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या था जो अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट हमारा पोलर है या सॉल्वेंट हमारा पोलर है, ठीक है, कि इन दोनों की पोलैरिटी कैसी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है हमारा टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, कि भाई आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड की लिक्विड में इंक्रीज़ होगी। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वो है हमारा प्रेशर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो प्रेशर होता है प्रेशर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। प्रेशर भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने पे कोई ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। मेजर इफेक्ट नहीं आता है, बिल्कुल माइनर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आप इस इफेक्ट को नेगलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।